नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी पायल पायल पी शाइनिंग स्टार से। और आज हमारे जो गेस्ट हैं ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा के, जिन्हें हमने आमंत्रित किया है, वो काफ़ी खास हैं। वो मेरे आदरणीय हैं आचार्य गुरु विपिन वशिष्ठ जी, जिनका मैं स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। तो सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इनकी तारीफ में बहुत कुछ कहना चाह रही थी, शब्दों का अभाव है, क्योंकि ये मात्र सिर्फ ज्योतिषाचार्य नहीं है, कथावाचक हैं। देश विदेश की यात्राएं कर चुके हैं और अपनी जो इनका तजुर्बा है, जो इनका ज्ञान है, उससे लोगों को बहुत आगे तक लेके जाने वाले हैं। तो सर, पुनः आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, आपके ही जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है। तो कब आपके दिमाग में आया और किस तरह से आपने ज्योतिषाचार्य में अपने आप को आगे बढ़ाया? देखिए, ये मेरी यात्रा लगभग 24-25 साल पुरानी है जी। जब मैं 7 साल का था तब मेरी ये यात्रा आरंभ हुई। और उस यात्रा को लेते हुए मैंने पूरे भारत में भ्रमण किया, अपने गुरुदेव की सेवा की, उनके आशीर्वाद से ये सब मुझे प्राप्त हुआ। और फिर ज्योतिष के माध्यम से मैंने देश और विदेशों में जाकर के लोगों का भला करने का बहुत हद तक प्रयास किया और बहुत लोगों को जोड़ा और बहुत लोगों को सन्मार्ग पर चलाने का प्रयास किया है। तो ये जीवन में मेरी जो ये यात्रा रही है, ये 25-26 साल की जो यात्रा है, इस यात्रा में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, जीवन में बहुत कुछ बदलता रहा, बिगड़ता रहा, ये सब चीज़ें चलती रही, लेकिन बहुत अच्छी यात्रा रही। तो हर किसी के जीवन में कोई ना कोई मार्गदर्शक रहता है, तो आपके मार्गदर्शक कौन रहे? मेरे जीवन में मेरे मार्गदर्शक मेरे माता पिता रहे जी। क्योंकि उनकी प्रेरणा से और उनके आशीर्वाद से मैं आज जो भी हूँ उन्हीं की कृपा से ही हूँ। क्योंकि यदि आपको सबसे पहली सपोर्ट यदि घर से नहीं प्राप्त होती, जी। परिवार यदि आपको सपोर्ट नहीं करता है, तो फिर आप किसी भी लेवल पे नहीं पहुँच सकते। अगर आप पहुँच भी गए हैं तो स्टेबल नहीं हो सकते, और स्टेबल हो गए हैं तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ मची रहेगी, लगी रहेगी। इसीलिए मेरा ये प्रयास रहता है कि सबसे पहले जो भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है उसे अपने परिवार को साथ लेकर के चलना चाहिए, और यदि वो परिवार को साथ लेकर चलता है तो उसके जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली कभी। तो जैसे हम सभी लोगों का एक आम बचपन रहा है, तो आपका बचपन कैसा रहा? वो आम था, खास था, कैसी परिस्थितियां थी? ये हमारे व्यूअर्स जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, मेरा बचपन बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि बचपन में क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं 7 वर्ष का था। जी। तो 7 वर्ष की आयु में मैंने अपने नाना जी की प्रेरणा से एक हवन किया। उस हवन में मुझे 21 रुपये मिले। उस 21 रुपये से मैंने वो यात्रा प्रारंभ की, और उस 21 रुपये की यात्रा को मैं 21,000 तक लेकर के आया। तो यानी बहुत जीवन में जितना भी कुछ किया वो सब उस यात्रा से प्रारंभ किया। यानी वो 21 रुपये अगर न मिलते तो शायद आज हम 21,000 रुपये तक न पहुंचते। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे आचार्य गुरु जी का जो सफ़र है 21 से 21,000, जो कि मात्र हमारे सोनीपत और भारत में है, और विदेश यात्राएं भी बहुत कर चुके हैं। कहाँ कहाँ तक आप गए हैं? अभी हाल फिलहाल में आप दुबई थे पीछे, जब मैं आपसे संपर्क करने का प्रयास कर रही थी। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ में यात्राएं की हैं, बहुत सारे देशों में ट्रैवल किया है, और बहुत लोगों के साथ मेरा संपर्क रहा है। यानी यूएस, कनाडा इत्यादि इत्यादि के बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं। जी। तो उनको ज्योतिष के माध्यम से कंसल्ट करके मैंने उनको जो है उनको एडवाइस करके उनके जीवन को बदलने का पूरा प्रयास किया, और भगवान की कृपा से उनका जीवन बदला भी है। और उनका जीवन बदला है तो वो मुझसे आज तक जुड़े भी हैं, उनके परिवार भी जुड़े हैं। तो इसी तरीके से बहुत कुछ जुड़ता चला गया। काफिला जब हम चले थे तब अकेले थे, लेकिन उसके बाद काफिला बनता चला गया। तो जीवन तो आपका भी संघर्षशील ही रहा है। 100% रहा है। जो जितने दर्शक मुझे देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, जब वो हार मान जाते हैं, क्योंकि हर किसी के जीवन में कभी ना कभी ये समय आता है, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि हार मानना किसी भी समस्या का हल नहीं है, निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। मैं अक्सर एक शेर कहा करता हूँ कि ज़िंदगी की मुकद्दर के जो तकदीर होती है हमारी, जो हमारी किस्मत होती है, उसको लेकर के हमें कभी उदास नहीं होना चाहिए। जी। क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव तो लगे रहेंगे। जब आप जीवन में चलेंगे, स्ट्रगल चलेगा। जब आप चलेंगे, परिश्रम आपको करना पड़ेगा, एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, एसेट्स आपको लगाने पड़ेंगे। और यदि आप इसमें कहीं गड़बड़ कर गए तो फिर ये समझिएगा कि आप ऊपर पहुंच भी गए तो शांति नहीं मिलेगी। तो गुरुजी, सब लोगों का यही मानना है कि जो भाग्य में लिखा है वो ज़रूर मिलेगा, तो आप कितना सहमत हैं इस बात से? देखिए, मैं
ये मानता हूँ कि जीवन इंसान को प्रैक्टिकली जीना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि जीवन में अगर हम कुछ करना चाहते हैं या कुछ भाग्य के भरोसे बैठना चाहते हैं, तो मैं इसको सही नहीं मानता। भाग्य के भरोसे बैठा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दें। तो कर्म प्रधान है, और जब भी आप निराश हो, हताश हो, तो आप हिम्मत बिल्कुल मत हारिए, क्योंकि आपकी ही हिम्मत आपको आगे तक लेके जाने वाली है। और मेरा एक सवाल और कि आपका जो तजुर्बा है वो काफ़ी कैसे कैसे लोग आपको मिले, मतलब एक आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं, एक जो बिल्कुल निराश हो जाते हैं, तो कौन सी सांत्वना, कैसा मैसेज आप उन्हें देते जिससे उनके जीवन में एक सुचारू रूप से दोबारा वो अपनी दिशा में चल सके? देखिए, मैं सबसे पहले अपने जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं जी, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि 3 चीज़ें अपने जीवन में बना लीजिएगा। पहला तो संकल्प, दूसरा पुरुषार्थ और तीसरा अनुग्रह। जी, संकल्प का मतलब है कि आपकी सोच कैसी है, आपके विचार कैसे हैं, आपकी मेंटालिटी कैसी है। अगर आपकी मेंटालिटी पॉजिटिव है तो आप पुरुषार्थ भी पॉजिटिव होकर के ही करेंगे। जी, अगर आप नेगेटिव हैं तो जिसके साथ बैठेंगे, जिसको अपने साथ बैठाएंगे उसे भी नेगेटिव कर देंगे। तो संगति का कुल मिला के काफ़ी 100% फर्क होता है। जी, अगर आपका संकल्प अच्छा है तो आपका पुरुषार्थ भी अच्छा होगा, और यदि पुरुषार्थ अच्छा होगा यानी आपके एफर्ट्स अच्छे होंगे, एसेट्स अच्छे होंगे, तो भगवान आप पर 100% कृपा करेगा ही करेगा। इसीलिए मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हाथों की लकीरों पर भरोसा करने वालों, इस बात को भी याद रखो कि हाथ, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जी, 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 जी। तो ज्योतिष के माध्यम से जो लोग आपसे मदद चाहेंगे, उनके बारे में मैं थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि अगर आपका कोई चैनल है या आपका कोई कांटेक्ट नंबर है, जो लोग हमारे परिचित हैं, जो देख रहे हैं, अगर उन्हें आपसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं समझा दूं कि ज्योतिष कोई वहम का घर नहीं है। जी, बहुत लोग ज्योतिष से भागते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ज्योतिषियों से ज़्यादा पूछना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो मैं उनको समझा देना चाहता हूँ कि ज्योतिष कोई हवा नहीं होता। जी, ज्योतिषी कोई हवा नहीं है, वो भी आपके और हमारे तरह एक इंसान ही होता है। बस वो अपने गुरुदेव की कृपा से जो उसे प्राप्त हुआ वो उसे बांट रहा है। जिस दुकान में जो सामान होगा वो वैसा ही बांटेगा। तो इसीलिए जो ये ग्रह नक्षत्र हैं, आप मानिए या न मानिए, मेरे आंख बंद करने से रात तो होने वाली नहीं है। इसीलिए आप ज्योतिष को मानिए न मानिए, लेकिन ज्योतिष तो है ही है, क्योंकि ये वेद का अंग है। वेद का अंग है, शास्त्रों का प्रमाण है ज्योतिष। और ज्योतिष से केवल आप अपने भविष्य को देख सकते हैं, अपने वर्तमान को देख सकते हैं, और जो पीछे घटनाएं घटित हुई हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो यानी प्रेजेंट, फ्यूचर और इसके साथ साथ आपका जो भूतकाल है, जो बीत गया है, उसको भी जानने के लिए ज्योतिष एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसीलिए ज्योतिष के माध्यम से आप वहम में ना पड़ करके उसकी रेमेडीज से, यानी कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है इस दुनिया में, देखिए रावण पर 7.5 आई, रावण पर पायल जी 7.5 आई तो रावण के कुल का विनाश हो गया, और राम जी पर आई तो वनवास हो गया। तो जब हमारे पीर, पैगंबर, भगवान इत्यादि वो सब भी ग्रहों की चाल से न बच पाए तो हम और आप क्या चीज़ है। इसीलिए ग्रहों के अनुकूल ही सब कार्य होते हैं, ग्रहों के अनुसार ही ये सृष्टि चलती है इस दुनिया में। चाहे आप प्रधानमंत्री से लेकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ले लीजिए, एमएलए ले लीजिए, पार्षद ले लीजिए, निगम पार्षद ले लीजिए या मेयर ले लीजिए, कोई भी व्यक्ति राजनीति में आएगा या राजनीति को छोड़कर जाएगा या अपनी गृहस्थी को छोड़ करके संन्यास ले लेगा, वो तभी होगा जब वो अपने जीवन में ग्रहों के अनुकूल चल रहा होगा। याद रखिएगा, जब तक ग्रह आपके अनुकूल नहीं है तब तक आप वो कभी भी नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं। तो काफ़ी लोगों का मानना है कि जो आज का समय है हमारा, या जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है वो हमारे प्रारब्ध की वजह से है, तो उससे कितना सहमत हैं आप? देखिए, प्रारब्ध तो बहुत बड़ा मैटर करते हैं कि जो हमने पूर्व जन्म में किया संचित के रूप में, वो प्रारब्ध के रूप में हमें भोगना पड़ रहा है जी। लेकिन तीसरा एक और भी चीज़ है जिसका नाम है क्रियमाण। क्रियमाण कर्म का मतलब है कि जो अब हम अभी कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म है, वो संचित बनेंगे और वही संचित बनकर के नेक्स्ट आपको प्रारब्ध के रूप में भोगने पड़ेंगे। गुरुजी, दैनिक दिनचर्या में हमें क्या ऐसा शामिल करना चाहिए जिससे कि लोगों का विकास हो और उनकी बुद्धि सद्बुद्धि में कन्वर्ट हो सके? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत कुछ करने से बेटर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। यदि आप ग्रहों को अपने अनुकूल करना चाहते हैं, यदि सूर्य को अनुकूल करना चाहते हैं, तो सुबह उठ करके अपने पिता के चरण स्पर्श करिए, सूर्य अनुकूल हो जाएगा। ठीक है।
सुबह उठ करके अपनी माँ को चरण स्पर्श करिए, माँ से बहस मत करिए, उससे आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, आपका चंद्रमा अनुकूल हो जाएगा। आपकी धर्म पत्नी यदि आपसे नाराज रह रही है, उसको कोई इश्यू है, तो ये समझिए कि आपका वीनस खराब है, शुक्र खराब है। तो इसी तरीके से जितने भी ग्रह हैं, वो एक एक ग्रह हमारे हर एक रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है। हम अपने रिश्तों को सुधार लें तो बहुत कुछ सुधर सकता है। तो शास्त्र तो यही कहता है कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम कलौ नास्ते नास्ते गतिरन्य था, कि भगवान का नाम जपिए और जीवन में आगे चलते रहिए, जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन समस्या कहाँ रहती है पायल जी, कि इंसान डगमगाता है, उसका विश्वास डगमगाता है, और जब उसका विश्वास डगमगाता है तो फिर उसके जीवन में घटनाएं जो घटती हैं वो उन घटनाओं से विचलित हो जाता है, और विचलित होने की वजह से फिर वो गड़बड़ा जाता है, और गड़बड़ाने से क्या होता है कि वो कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ज्योतिष के अनुसार आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ का दान करना है। जी। आप जिस चीज़ का दान कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दान करने से वो चीज़ आपको साइड इफेक्ट दे रही है। अब आपको बृहस्पति का दान नहीं करना, लेकिन आप तो बृहस्पति का दान कर रहे हैं, तो बृहस्पति आपके लिए खराब ही फल देगा ना। शनि का अगर आपको अच्छा फल लेना है तो शनि से संबंधित चीज़ों का दान देना पड़ेगा। शनि को मजबूत करने के लिए आपको अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखना पड़ेगा, अपने पास काम करने वाले जितने भी आपके साथ काम करने वाले जो कुलीग्स हैं, वो शनि का ही स्वरूप है। वो यदि प्रसन्न रहेंगे तो शनि प्रसन्न रहेगा, लेकिन हम उनको नहीं प्रसन्न करना चाहते, उनका तो पैसा मार लेते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं शनि प्रसन्न हो जाए, तो ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। तो अभी जैसे हमेशा हम लोगों ने भी सुना है, एक कहावत बनी है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ये भी क्या ग्रह नक्षत्रों का ही है किया धरा कि आपकी बुद्धि एकदम से विपरीत हो जाती है और हम किसी के साथ कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका हमें बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ता है? देखिए, जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं ना, वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से घटती हैं पायल जी। कोई कुछ नहीं कर सकता। इस दुनिया में जितनी भी रेमेडीज़ हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकली हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल कोई भी रेमेडीज़ हैं, या आध्यात्मिक तौर पर कोई भी रेमेडीज़ आपको किसी गुरु के द्वारा, किसी पीर पैगंबर मौलवी काजी ग्रंथी के द्वारा बता दी जाएं, वो रेमेडीज़ केवल दुर्घटना को घटना में कन्वर्ट कर सकती हैं, दुर्घटना को बदल नहीं सकती। इसे बिल्कुल भली प्रकार आप सब लोग समझ लें, और व्यूअर्स भी समझ लें। कर्मों के आधार पर क्या कुछ बदला जा सकता है? कर्मों के आधार पर देखिएगा, कर्मों के आधार पर तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा मान बैठे हैं कि जो भाग्य में लिखा है, जो विधाता ने लिख दिया है, वो पत्थर की लकीर है, तो वो कहीं ना कहीं कर्म करना ही बंद कर देते हैं। देखिए, जो कर्म करना बंद कर देते हैं उन्हें हमारे शास्त्रों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। उसके सीखने के लिए भगवान राम से आप सीखिए, भगवान कृष्ण से सीखिए। हमारे जितने भी 23 अवतार हुए हैं सनातन धर्म में, 23 अवतार भगवान ने जो लिए हैं, आप उनसे देखिए कि उन्होंने अपने जीवन में कर्म किया। श्री गुरु नानक देव जी को देख लीजिए, उन्होंने भी अपने जीवन में कर्म किया। जितने भी हमारे सिख संप्रदाय में जितने भी 10 गुरु हुए, 10 पातशाहियाँ हुई, उन सब ने भी अपना कर्म किया, और उन्होंने अपने साथ जुड़े हुए अपने अनुयायियों को कर्म करने की ही सलाह दी, भाग्य के भरोसे बैठने की सलाह नहीं दी। इसीलिए भाग्य के भरोसे बैठने वाले लोग आलसी होते हैं, और वो केवल और केवल अपना तो विनाश करते ही हैं, दूसरे को भी डिमोटिवेट कर देते हैं। आप बहुत अच्छे कथा व्यासवाचक भी हैं, आप बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई समय ऐसा ज़रूर आपके जीवन में भी रहा होगा जहां आप टूट गए होंगे और आपको किसी के सहारे की आवश्यकता रही होगी। तो ऐसा कोई समय जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ साझा करना चाहें, जब आप भी हिम्मत खो बैठे थे? देखिए, जीवन में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, हालांकि वो कितना भी बात कहे कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ जी, ऐसा कोई भी नहीं है पायल जी। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने माँ के पेट से जन्म लिया हो और उसके जीवन में कोई कष्ट ना आया हो, कोई परेशानी ना आई हो, वो व्यथित ना हुआ हो, उसके जीवन में अवसाद, विवाद और संवाद की कमी रही हो। ये सबके जीवन में होता है जी। हमारे जीवन में भी रहा। बहुत साल पहले हमारे जीवन में भी ऐसी घटना घटी, जब हम कुछ गलत लोगों के संपर्क में आए, उन लोगों ने हमें इतना नेगेटिव कर दिया कि हम लोग भी ये सोचने लगे कि अरे यार, ये सब क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, आप भगवान से जुड़े हुए हैं, तो ये बात पक्की समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में समस्या आने से पहले समाधान परमात्मा आपको भेज देगा जी। और यदि आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, भगवान से जुड़े हुए नहीं हैं, तो फिर ये समझिए कि आप गड्ढे में गिरे और गड्ढे से आप खाई में गिरने के लिए तैयार रहिए। इसीलिए मैं सबसे ये बात कहता हूँ
कि सबसे पहले है स्पिरिचुअलिटी। जी। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आप भगवान से जुड़े हैं, उनके चरणों के चरणानुरागी हैं, तो फिर ग्रह भी आपके अनुकूल हो जाएंगे, ये समस्त चीज़ें आपके अनुकूल हो जाएंगी, क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई तो फिर ता पर कृपा करे सब कोई। जब परमात्मा आप पर कृपा करता है ना, तो फिर सब आप पर कृपा करने लगते हैं। तो इसीलिए जीवन में कभी भी अवसाद आए, कभी भी आपको घबराहट पैदा हो, कभी भी आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें जन्म लें, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अवसाद में आप धैर्य ना छोड़ें, अपने धीरज को ना खोएं और भगवान पर विश्वास रखें। जीवन में हर समस्या का समाधान है, लेकिन बशर्ते हमारा कॉन्फिडेंस ख़त्म नहीं होना चाहिए। अभी आजकल मैं एक प्रोफेशन में हूँ, मैं ब्यूटी प्रोफेशन में हूँ, अपना सैलून रन करती हूँ। इतनी ज़्यादा शादियाँ होती हैं, उससे कहीं ज़्यादा मामले आते हैं शादियाँ टूट जाने के। हाँ। डिवोर्सेस के जो हैं चांसेस वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये जो शादियों का टूटना, हर किसी ने कुंडली मिलान भी किया होता है। मोस्ट प्रॉब्ली लोग पहले कुंडली मिलान के बाद ही शादी तक पहुँचते हैं। तो ये शादियाँ जो अनायास ही टूटती जा रही हैं, उसका मतलब समझ में नहीं आया मुझे। इतनी तेजी दरों से शादियां टूट रही है, उस विषय में कुछ जानना चाहती हूँ। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न का मैं एक ही जवाब आपको देना चाहूँगा पायल जी, कि इसका सबसे बड़ा कारण है उन लोगों का कुंडली मिलाना जिनको कुंडली के बारे में तनिक भर भी जानकारी नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है। देखिए ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक साधारण व्यक्ति किसी भी ब्राह्मण के पास जाता है और वो उनसे कहता है पंडित जी कुंडली मिला दीजिए, मैच मेकिंग कर दीजिए। उन्होंने कुंडली मिला दी और कुंडली मिला करके बता दिया भाई 25 गुण मिलते हैं, 26 गुण मिलते हैं। लेकिन याद रखिएगा, गुण जितने महत्व रखते हैं उससे भी अत्यधिक महत्व रखती है आपकी जन्म कुंडली जी। आपका D1 चार्ट, D7 चार्ट, D9 चार्ट। और इसके साथ साथ केवल गुण नहीं, गुणों में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वश्य है, वर्ण है, ग्रह मैत्री है, योनि है, और इसके अलावा भकूट है, नाड़ी है। ये समस्त दोषों को भी देखा जाता है, नाड़ी के गण भी देखे संबंध में जाते थोड़ा हैं। सा बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे गुरुओं के संपर्क में भी रही हूँ। नाड़ी एक महत्वपूर्ण चीज है शायद, उसके विषय में थोड़ा सा। ज्योतिष में नाड़ी को बहुत, देखिए 3 तरीके की नाड़ी होती है जी। आदि, मध्य और अनंत। 3 तरह की नाड़ी शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है। और उसके साथ साथ 3 तरह के ही रोग होते हैं, वात, पित्त और कफ जी। अगर नाड़ी दोष है तो पति पत्नी एक कक्ष में, एक शयन कक्ष में सो रहे हैं तो दोनों में से एक को हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी। और नाड़ी दोष बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि नाड़ी दोष की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, नाड़ी दोष की वजह। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज्योतिष के नाम पर बहुत ज़्यादा भ्रम भी फैलाया गया है पायल जी, लोगों को डराया भी गया है। तो मैं उन सब व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि ज्योतिष के नाम पर डरने की ज़रूरत नहीं है। ज्योतिष के बदले आप अवेयर हो जाइए, ज्योतिष को समझिए, ज्योतिष को जानिए। ज्योतिष आपको डराने के लिए नहीं, ज्योतिष आप लोगों को जगाने के लिए है। ये जो समस्याएं हो रही हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, ये डिवोर्स इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि केवल गुणों को देख करके शादी कर दी जाती है। और याद रखिएगा, राम जी और माता जानकी के 36 गुण मिले थे जी। बेचारे जब भी बैठ करके चाय पीने लगते थे, कोई ना कोई फसाद हो जाता था, कोई ना कोई अवसाद हो जाता था। हाँ जी। तो इसीलिए गुण महत्व नहीं रखते। गुण अगर 3 भी मिल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा बात, कम से कम 18.5 गुण मिलने चाहिए। लेकिन अगर 3 गुण भी मिल रहे हैं और आपकी जन्म पत्री अच्छी है, आपकी जन्म पत्री के 7th हाउस अच्छा है, 7th हाउस का लॉर्ड अच्छा है, और उस 7th हाउस पर अच्छे लोगों की दृष्टि है, अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, और इसके साथ साथ 7th हाउस के, देखिए 3 चीज़ें बड़ी मैटर करती है। अब लोग क्या करते हैं, गुण देख लेते हैं, और गुण देखने की वजह से क्या होता है कि गुण देखा, ठीक है अजय कुंडली मिल गई, वो नहीं देखना बस चलो कर लीजिए जी। तो मैं ये कहता हूँ कि आप गुणों से ज़्यादा पहले आप ये देखिए, क्या लड़के की जन्म पत्रिका में पत्नी से विछोह का योग तो नहीं है, कि कहीं उसकी पत्नी अल्पायु तो नहीं है, और पति की जन्म पत्री में यानी लड़के की जन्म पत्री में ये देखना चाहिए कि कहीं लड़का अल्पायु तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़के की अल्पायु होने की वजह से लड़की को वैधव्य योग भोगना पड़े, कहीं ऐसा तो नहीं है
तीन चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। तीन चीज़ें कौन कौन सी पायल जी देखनी चाहिए? सबसे पहले वैधव्य योग तो नहीं है लड़की की जन्म पत्री में। दूसरी चीज़, क्या संतान पक्ष में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी बड़ा क्रिटिसिज्म होता है कि जब संतान नहीं होती तो लड़की को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत बातें समाज को सुननी पड़ती हैं जी। अब मारने वाले का हाथ पकड़ सकते हैं, बोलने वाले की ज़बान तो नहीं पकड़ी जाती। और एक औरत के लिए बड़ी मुश्किल होती है, एक बेटी के लिए बड़ी मुश्किल होती है, तो बड़ी परेशान हो जाती है। तो सबसे पहले उसे क्या देखना चाहिए? एक ब्राह्मण को देखना चाहिए सबसे पहले कि कहीं वैधव्य योग तो नहीं, अल्पायु योगता नहीं, और दूसरा इसके साथ साथ संतान पक्ष में तो कोई दिक्कत नहीं, और तीसरा डिवोर्स का योग तो नहीं बन जाएगा। कहीं ऐसे तो योग नहीं है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और कोई तीसरा व्यक्ति आकर के डिवोर्स करा देगा। तो इस तरीके के तीन चीज़ों को तो बिल्कुल देखना चाहिए। और यदि ये चीज़ हम नहीं देखते हैं, क्योंकि आजकल जितनी लव मैरिजेज हो रही हैं वो सब साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, और उसके बाद जो होता है कोई एक दूसरे को देख करके भी राजी नहीं होता। तो ये सब कौन कराता है? ये सब ग्रह ही कराते हैं। तो इसीलिए ग्रहों को बिल्कुल ध्यान से देखना चाहिए। तो मैं उन सभी ब्राह्मणों से कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँगा, जो ज्योतिष कर रहे हैं या जो ज्योतिष के नाम पर ये सब कर रहे हैं, वो उनसे मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि ज्योतिष के नाम पर कृपया करके आप सब लोगों को भ्रमित न करिए, उन्हें सही मार्गदर्शन कीजिए। आप फीस भी लीजिए, आप उनसे जो पैसा कहेंगे वो पैसा भी उनसे लीजिए, जो आपकी फीस है वो भी लीजिए, लेकिन उन्हें मार्गदर्शन तो ठीक दीजिए। और यदि आपको नहीं पता चल रहा, आपको कुंडली में नहीं समझ में आ रहा, तो आप उन्हें हाथ जोड़ करके कहिए कि आप किसी और एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखाइए। मैंने बहुत जगह देखा है कि बहुत ज़्यादा धांधलीबाजी है, लोग पैसा बटोरने में लगे हुए हैं, और पैसा देने से किसी को समस्या नहीं है, लेकिन उनके मन के मुताबिक उन्हें वो काम नहीं मिल पा रहा है, और वो एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 50 जगह पे धक्के खा रहे हैं, और आम इंसान बहुत परेशान हो रहा है, क्योंकि विश्वास अविश्वास वाली परिस्थिति में वो जूझ रहा है। वो किस पे भरोसा करे और किस पे भरोसा ना करे? देखिए, एक वो लोग हैं जिन्होंने ज्योतिष को किसी के पास रह करके सीखा जी, दो कैटेगरी है। एक वो है जिन्होंने ज्योतिष को पढ़ा, दोनों में डिफरेंस है। अब उनमें भी दो कैटेगरी और हैं, एक वो हैं जिन्होंने किताबों से पढ़ा, और एक वो हैं जिन्होंने गुरु के सानिध्य में रह करके पढ़ा। दोनों में डिफरेंस है। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने किताबों से पढ़ा, आज यूट्यूब पर ज्ञान मिल रहा है, बिल्कुल आज, और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग देख, हमारे पास लोग आते हैं तो वो ये कहते हैं पायल जी कि ये हमने ना ये कुंडली मिलाई थी तो ये गुण मिल गए हैं, लेकिन अब आप देख करके बताइए इसकी शादी हो सकती है, नहीं हो सकती। आधा अधूरा ज्ञान लेके कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, तो और उन्हें मार्गदर्शन आपसे भी चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए। अब क्या होता है, लोग सॉफ्टवेयर पर देख लेते हैं, ऑनलाइन देख लेते हैं, तो वहाँ पर एक आधा अधूरा ज्ञान और एक सस्पेंस के साथ उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से सलाह लें, तो एक सस्पेंस के साथ वो सारी चीज़ें बन जाती हैं। और जब सस्पेंस बना रहेगा तो जो भी रिश्ता सस्पेंस पे खड़ा रहेगा, याद रखिएगा, जिस रिश्ते की नींव सस्पेंस पर खड़ी है उसका कोई भविष्य नहीं होता, उसका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि एक वहम आपके भीतर हो गया, अगर हम ऐसा ना करते तो ऐसा हो जाता, ऐसा ना करते तो ऐसा हो जाता। तो जिसकी नींव ही वहम पर पड़ी है उस रिश्ते की क्या भविष्य आप समझती हैं? तो इसीलिए ज्योतिषियों का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष का, मैं यकीन मानिएगा, जो ज्योतिष को जानते ही नहीं, जिन्होंने ज्योतिष पढ़ा ही नहीं, लेकिन अपने आप को ज्योतिषी कहते हैं, तो हम उन सबको प्रणाम करते हैं। हम किसी की निंदा नहीं करना चाहते, हम ये कहना चाहते हैं कि आप सब भी देखिए, आप सब भी जानिए कि क्या जिससे आप ज्ञान ले रहे हैं, जिसको आप जन्मपत्री दिखा रहे हैं, क्या उसे जन्मपत्री देखनी भी आती है या नहीं देखनी आती? भविष्य तो सब बता देते हैं, लेकिन जो पास्ट बता दे उसे ज्योतिषी मानिएगा नहीं। जब हमारे अतीत के बारे में कुछ बातें ऐसी कही जाती है तो हमारा विश्वास उन पर बनता भी है। और आपने कहा कि मैं खुद भी मानती हूँ कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है, लेकिन आजकल जो हमें इतने सारे गुरुओं के बारे में आप भी सुन रहे हैं जिन्हें हम गुरु धारण कर लेते हैं, तो आजकल पता चलता है कि वो गुरु अंदर ही अंदर कुछ और ही कर रहे थे। तो ऐसे में एक आम इंसान को समझ में ही नहीं आता वो किस पे भरोसा करे और किस पे भरोसा ना जताए। देखिए, मैं तो हर इंसान से ये बात कहता हूँ कि किसी का यदि कोई गुरु नहीं है ना, उसे श्री हनुमान जी को अपना गुरु बनाना चाहिए जी, और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे हनुमान जी महाराज, हमें गुरु तत्व की प्राप्ति आपको करानी है। और याद रखिएगा, जिसको हमने ढूंढा, फिर समझिएगा, जिसको हमने ढूंढा वो गुरु नहीं हो सकता, और जिसने हमको ढूंढा वो गुरु है।
आप ये कोई वस्तु नहीं है ना, ये तत्व है। गुरु कोई एक शरीर का नाम नहीं है, एक स्ट्रक्चर का नाम गुरु नहीं है। गुरु एक तत्व का नाम है। उस तत्व को ढूंढना नहीं पड़ेगा। जब भगवान कृपा करेंगे वो तत्व आपकी प्राप्ति खुद कर लेगा, आपको चुन लेगा, आपको देख लेगा कि पायल तुम आ जाओ, मुझे तुम्हारे अंदर वो योग्यता नजर आ रही है। तो इसी प्रकार गुरु के नाम पर जो धांधली हो रही है, अब देखो आप सोनीपत में भी हो रही है गुरुओं के नाम पर, बहुत ज़्यादा, हर जगह बहुत ज़्यादा। अगर हम देखते हैं वैसे तो हर जगह हो रही है जी, लेकिन अब लोग गुरु बन जाते हैं। अब गुरु दीक्षा देना, यकीन मानना एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है। उसके जीवन में घटने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उसका रिस्पॉन्सिबल गुरु होता है। वो पाप करेगा, गुरु को उसका अंश भोगना पड़ेगा। वो पुण्य करेगा, गुरु को उसका अंश भोगना पड़ेगा। अब गुरु जी खुद तो माला कभी करते नहीं और चेलाओं से माला करावें, तो इसीलिए हम सबको ये प्रयास करना चाहिए। देखिए, समझिए, प्रभाव में मत फंस जाइए। हम लोग देखते हैं अच्छा बड़े सुंदर कपड़े हैं, बड़ा सुंदर ये सब चीज़ें, बड़ा सुंदर स्ट्रक्चर है, बड़ा प्रभाव है, तो भैया इनको गुरु बना लो। ना 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 ना, ऐसा नहीं। प्रभाव में मत फंसिए। प्रभाव में फंस करके, इसीलिए तो कहा जाता है पानी पीजिए छान कर और गुरु कीजिए जानकर। पहले जाइए, समझिए, उनके भीतर बैठिए, फिर देखिए और जानिए, समझिए क्या उसके भीतर गुरु तत्व है, क्या जो वो उपदेश कर रहा है उस उपदेश पर वो खुद भी खरा उतर रहा है कि नहीं। वो तुमसे तो सब कुछ छुड़ा रहा है कि ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, क्या वो छोड़ रहा है। वो तुमसे कह रहा है भैया भजन करो, क्या वो भजन कर रहा है। वो तुमसे कह रहा है भैया गृहस्थी छोड़ दो, वो खुद गृहस्थी छोड़ रहा है। तो इसीलिए इन चीज़ों को समझिए। केवल कपड़ों को देख करके गुरु मत बनाइए। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि वेश कैसा भी रहे, वेश कैसा भी वेश हो सकता है, वेश कैसा भी रहे, पर जिसके ऊंचे ख्याल हैं, दीन बाहर से दिखे अंदर से माला माल है। हो सकता है कि एक पेंट कमीज में रहने वाला भी उस अध्यात्म तत्व को प्राप्त कर गया हो जो धोती वाला ना प्राप्त कर सके जी। इसीलिए गुरु तत्व की प्राप्ति करने के लिए तब तक जब तक आपको गुरु नहीं मिला है, और मैं फिर आपसे प्रार्थना करूं कि जितने भी लोग दीक्षा देते हैं, जितने भी लोग गुरु दीक्षा दे रहे हैं, जितने लोग गुरु दीक्षा बांट रहे हैं गुरु दीक्षा, पहले गुरु शिष्य की योग्यता देखता था, उसे पहले परखता था क्या ये शिष्य बनने के लायक है, उसके बाद में दीक्षित करता था। अब ऐसा नहीं होता। अब तो बस आपके पास पैसे होने चाहिए, गुरु दीक्षा कभी ले लीजिए। तो इसीलिए इन चीज़ों को समझिएगा। गुरु दीक्षा का विरोध नहीं है। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के भवसागर से तो पार जाया ही नहीं जा सकता। लेकिन मैं उन सभी से प्रार्थना ये करना चाहूँगा कि गुरु तत्व की प्राप्ति आपने की है तो पहले गुरु के पास बैठिए, उनके चरणों की सेवा कीजिए, उनका प्रसाद लीजिए, उनका सत्संग करिए, और उनका सत्संग करके उनके पास कुछ दिन रह करके देखिए कि जो वो उपदेश कर रहे हैं क्या वो खुद भी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते जी। और यदि आप ये देखो कि उनकी वाणी में और उनकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है तो फिर गुरु बना लीजिए। फिर वो आपको पार लगा सकता है। जिसकी कथनी और करनी में अंतर है वो गुरु नहीं हो सकता।